ओम शांति। सभी को महान तपस्वी बनना है। क्या इरादा है? क्या इरादा है? क्योंकि आने वाले समय में होने वाली सेवाएं सभी ज्ञान और योग के द्वारा ही होंगी, दृष्टि के द्वारा होंगी, वाइब्रेशंस के द्वारा होंगी। सेवाओं का स्वरूप बदलता जाएगा। यहाँ आकर मुझे एक अच्छी बात सुनने को मिली, जो मैं लोगों को कहा करता हूँ। क्या सुनने को मिला? कि यहाँ आकर बहुत लोग बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे बाबा के बहुत स्थान हो जाएंगे जल्दी ही, जहाँ जाते ही किसी का चित्त एकदम शांत हो जाएगा, किसी की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, किसी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, किसी की भयानक बीमारियां चली जाएंगी। बाबा के वो सेंटर जहाँ बहुत अच्छी तपस्या हुई है, जहाँ बहुत पवित्र आत्माओं का वास है, वहाँ ये सब अब देखने सुनने में आएगा। सेवाओं का रूप बदलता आता है सदा ही। कभी मेले चले, बड़े बड़े प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम चले, बाबा के समय प्रदर्शनियाँ चली, म्यूजियम चले। अब आखिरी सेवा का स्वरूप वरदानी स्वरूप से सेवा, दाता स्वरूप से सेवा। ज्ञान कम, बोल कम, वाइब्रेशंस ज्यादा, ये सेवाएं बहुत चलेंगी। एक मिनट। तो सभी अपने से बातें करेंगे। मेरे साथ साथ बातें करो। चाहे आप समर्पित हैं, गृहस्थ में हैं, कुमार कुमारियां हैं, बुजुर्ग हैं। मुझे श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए क्या क्या त्याग कर देना चाहिए? चिंतन। बिना त्याग के तपस्या नहीं होती। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं। सवेरे अच्छा योग करना है, रात को बने थे बहुत अच्छे समोसे। सच्ची घटना अभी की। स्पेशलिस्ट बुलाया था, जिनको पता था कि समोसे उनको नुकसान करेंगे, उन्होंने भी जम के खाए। गड़बड़ हो गई सारी। सवेरे उठे ही नहीं, मुरली भी मिस तो योग भी मिस। किस चीज की जरूरत थी? जीभ के रस के त्याग की। छोटा सा उदाहरण दिया मैंने।
क्योंकि जो प्राप्तियां हमें हो रही हैं, जो कमाई बाबा करा रहे हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हैं, अनुपम हैं, अलौकिक हैं। बाबा की मुरलियों की ये बात सभी ने अभी नज़दीक में सुनी है, शायद पिछले से पिछले संडे को थी। बाबा जैसे माँ अपने बच्चों को सवेरे तैयार करके कहती है जाओ खेलो कूदो खाओ पढ़ो, बाबा भी सवेरे तैयार कर देता है। कहाँ भेज देता है? जाओ माया के युद्ध में विजयी हो जाओ, कर्म क्षेत्र पर सफल हो जाओ, जीवन को निर्विघ्न बना दो। और अगर सवेरे उसकी पालना ही नहीं लेंगे तो माया से हार होगी, विघ्न परेशान करेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। तो हम सबको चिंतन करना है, सभी चिंतन करेंगे। हम संगम युग पर अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, सब चिंतन करेंगे। संसार की ओर भागना है या बाबा की ओर? हंसी की एक कहानी सुना दो, घटना। अभी बहनें बहुत आती हैं मिलने, कन्याएं जो पढ़ती हैं। 2 बहनें आई सगी, एक ने कहा मैं मेडिकल कर रही हूँ, दूसरी ने कहा मैं लॉ कर रही हूँ, LLB, मुझे IAS करना है। मैं कुछ सोचता तो नहीं था, मैंने कहा WAS कर लो तो कितना अच्छा हो। अब उसने इस डिग्री का नाम नहीं सुना था कभी, आपने भी नहीं सुना होगा। मैंने कहा WAS कर लो ना, IAS करने में तो टेंशन, पहले तो हैवी कंपटीशन, 4 साल 5 साल न नंबर आए, उदासी निराशा, कलेक्टर बन गए तो फिर ऊपर का प्रेशर, रात दिन की टेंशन, WAS कर लो। कहा ये क्या होता है? वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, विश्व महाराजन बनने का कंपटीशन चल रहा है। सहज पढ़ाई, विदाउट टेंशन है। मैंने उसे कहा सोच लेना, क्योंकि हमें पता है टाइम कैसे करवट बदलेगा। अब 2020 पूरा होते ही विशेष टर्न ले लेगा ये समय। जो ब्राह्मण सोच रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, न विनाश हो रहा, न बाबा आ रहा है, कहीं फंस तो नहीं गए? खुलकर बोल रहा हूं, कन्याएं ज्यादा सोचती हैं, कुमार भी, कहीं फंस तो नहीं गए? समय बहुत बड़ा टर्न लेने वाला है। अचानक खेल बदलेगा, विनाश नहीं, खेल बदलेगा। विनाश को भी देरी है थोड़ी सी, वर्ल्ड वॉर अभी नहीं होगी, थोड़ा और इंतजार करें हम, क्योंकि कर्मातीत जब तक हम न बने महाभारत लड़ाई लगेगी नहीं। और हम सोच लें हम तो नहीं बनेंगे, चलेगा काम? बाबा के पास प्लान है सब ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाने का। भगवान जब परम शिक्षक बनकर आया, जब जो आत्माएं तब नहीं बनी, अब उन्हें बनाएगा समय, परिस्थितियां, समय की बुरी घटनाएं, सब कुछ छोड़ने के लिए विवश करेंगी, वैराग्य धारण करने के लिए विवश करेंगी। वो वैराग्य सूखा वैराग्य हो जाएगा। ज्ञान युक्त वैराग्य, आनंद से भरा वैराग्य है। तो सब चिंतन करें, सब चिंतन करें, क्या अच्छे से अच्छा किया जाए। कहीं उलझ तो नहीं गए हैं? कहीं अपने ही संस्कारों ने तो नहीं उलझा दिया है? कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों ने तो नहीं उलझा दिया है? ये बहुत बुरी माया है। चलो अब हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे।
और ये अभ्यास सबको करने हैं, क्योंकि जिनको योगी बनना हो उनको आत्माभिमानी बनने की अच्छी मेहनत करनी होगी, एकाग्रता के लिए भी। एकाग्र हो जाएं आत्मा पर, अपने स्वरूप को देखेंगे, विजुअलाइज करें अपने को, मैं चमकती हुई ज्योति, मुझसे चारों ओर पावरफुल किरणें फैल रही हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वीकार करते चलेंगे। इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मुझसे शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलकर मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रही हैं। मैं इस पावरफुल प्रभा मंडल के बीच में हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सुंदर अवेयरनेस देंगे खुद को, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। संपूर्ण पवित्रता का वरदान बाबा से मुझे मिला है। मैं इस सृष्टि की आधार हूँ। मेरा एक एक संकल्प संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव डालता है। मेरी पवित्रता सारे संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देती है। मेरी शक्तियां सभी को निर्भय बना रही हैं। मैं चमकती हुई मणि हूँ। ओम शांति। साधनाएं करनी हैं। अब की साधनाएं सुख देंगी। समय जब साधनाएं कराएगा थोड़ा सूखापन आ जाएगा। साधनाएं बोर भी कर देती हैं बहुतों को। अगर उनको इंटरेस्टिंग न बनाया जाए, अगर उनको मनोरंजक न बनाया जाए तो बोर करती हैं, इसलिए बहुतों से साधना होती नहीं। तो अब समय है अपने को बदलने का। एक विशेष बात पर हम आपको कुछ कहना चाहेंगे। अगर आपका कोई संस्कार
आपके मार्ग में बाधक है। तपस्या के मार्ग में बाधक, सेवाओं के मार्ग में बाधक, परिवार में आपके किसी संस्कार के कारण सुख शांति नहीं है, तो उसको बदलना है। मुरली 31 दिसंबर की भी याद करो। ये परिवर्तन की शक्ति हमारे पास है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं आपको एक दूसरा चिंतन दे रहा हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, सबको पता है। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। मालिक बन जाओ। समझ लें इस एक लाइन को। मालिकपन का नशा हो जाए। बालक और मालिक की बात करते हैं ना बाबा। मैं मालिक हूं इस मन की। मन मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकता कहीं। मैं मालिक हूं इन संस्कारों की। फीलिंग का संस्कार है बहुतों में, जीतेंगे उसको। ये फीलिंग का संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। मैं तो शिव शक्ति हूं। इस संकल्प से ये संस्कार बदलने लगेगा। मालिक बन जाएं। मैं संस्कारों की मालिक हूं। मालिक बनकर ये संकल्प दें अपने को। ये फीलिंग का संस्कार, ये रूस जाने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार, ये जिद का संस्कार, ये मेरे संस्कार नहीं हैं। क्रोध का संस्कार, रोब का, अहम का, ये मेरे संस्कार नहीं हैं। रिजेक्ट कर दो। ये बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल अप्रोच है। जिस चीज को हम रिजेक्ट करेंगे वो हमें छोड़ जाएगी। किसी मनुष्य को भी हम रिजेक्ट करें वो हमारे पास थोड़ा ही आएगा। 2-3 बार देखेगा ये तो मुझे इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नहीं आएगा। ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। सब अपने अपने किसी संस्कार पर ऐसी नजर डाल दें। बदलेगा वो, बदलेगा। मेरे संस्कार कौन से हैं? इसके लिए बाबा ने हम सभी को 5 स्वरूपों का अभ्यास सिखाया है। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो योग का हिस्सा है। उसको योग से अलग न माने। बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, इससे तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। तो योग के साथ स्वदर्शन चक्र भी विकर्म नष्ट करता है। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्र है। अपना देव स्वरूप सामने खड़ा करो। मेरे संस्कार ये हैं, जो देवताओं के संस्कार। मेरे संस्कार तो ये हैं। अपना पूज्य स्वरूप सामने ले आओ। मेरे संस्कार ये हैं, वे नहीं। बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। 21 दिन कर लो संकल्प, बस ये पावरफुल। कोई भी टाइम, इसमें समय नहीं लगता। चलें एक बार ये अभ्यास कर लेते हैं। लाएं सभी 1 सेकंड में अपने सामने अपना देव स्वरूप। क्लियर देखें, सामने सजा सजाया डबल ताजधारी, कंचन काया, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन,
मैं ये हूँ। गुड फीलिंग दे दें अपने को। मेरी इतनी सुंदर स्थिति है कि प्रकृति भी कंट्रोल में है। अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाएं, देवी स्वरूप, अष्टभुजाधारी देवी। ये मेरी यादगार है, शेर पर सवार, निर्भय, सभी के दुख हरने वाली, सभी में शक्ति भरने वाली, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ये मैं हूँ। विघ्न विनाशक गणेश, ये मेरी यादगार है। ओम शांति। सभी अपनी अपनी साधनाओं में, कि हमारी साधनाओं के 2 लक्ष्य और हैं। बहुत सारे लक्ष्य हैं, 2 लक्ष्य, व्यर्थ और साधारण संकल्पों से मुक्त। इसको भी लक्ष्य बनाएंगे अपनी साधना का, व्यर्थ और साधारण संकल्पों से भी मुक्त। और दूसरा, श्रेष्ठ महान संकल्पों में स्थित। बाबा की मुरलियों में बहुत ही गहरी गहरी लाइन आ जाती हैं। साकार मुरलियों में भी आप नोट करेंगे, सिंपल शब्द नहीं है। परसों था, याद करो, पवित्रता और योग बल से तुम्हारे में कशिश बढ़ती जाएगी। सेवाओं का आधार महान विचार हो गया ना। मेरी सेवाएं नहीं बढ़ती, कोई आता नहीं, आने वाले चले जाते हैं। उत्तर दे दिया बाबा ने। हमें याद रखना है, जितने श्रेष्ठ संकल्प हमारे पास होंगे, सभी ध्यान देंगे। भाई लोग बहुत बैठे हैं। जितने महान विचार मन में होंगे, उन महान विचारों से बहुत पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो ब्रेन को जाती है, ब्रेन को शक्तिशाली बनाती है, स्थिति को बदलती है। इसलिए बहुत सुंदर चीज है मुरलियों के और स्वमान के महान विचार अपने मन में लाना, नेगेटिव विचार नहीं। मुझे एक अनुभव सुनाने की इच्छा होती है, भाई ने मुझे सुना दिया है, बैठे होंगे यहाँ भट्टी में भी। अभी अभी की घटना। हम पानी चार्ज करने की बातें बहुत सिखाते हैं लोगों को। उस पर वैज्ञानिकों ने बहुत काम किए हैं। जापान के वैज्ञानिक, वो अभी भी आ रहे हैं, 3 लेडी डॉक्टर हैं। तो एक बहुत वंडरफुल घटना एक यहीं के भाई ने मुझे कल सुनाई। देखिए, ये सुन के हमें पता चलता है कि हमारे संकल्पों में, संकल्पों के वाइब्रेशंस में क्या प्रभाव है। नॉर्थ कोरिया में नज़दीक की घटना है। मैंने उन्हें कहा डेट भी मुझे भेजो और कैसे कैसे हुआ डिटेल भेजो। अभी तो उसने बताया था कि इसको हम एक अथॉरिटी से
दूसरों के आगे रख सकें। तो साइंटिस्ट की और कुछ बड़े लोगों की मीटिंग हुई। अब मीटिंग में और किसी को वहाँ रहना अलाउ नहीं था, सीक्रेट मीटिंग थी। सबकी टेबल पे पानी की बोतल और गिलास रखे थे, घंटा मीटिंग चलनी थी। मीटिंग थी एटॉमिक एनर्जी, मिसाइल्स बनाना, एटम बॉम्ब्स बनाना, उनका कैसे यूज करना होगा, ये सब। 1 घंटा हो गया पूरा, 2 घंटा हो गया, कोई बाहर नहीं निकला। अभी जो उनके साथी थे बाहर, उनमें खलबली मची। 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, कोई बाहर नहीं आया। आखिर 2-4 ने हिम्मत करके, डर था ना वहाँ, वो जाने ही नहीं देंगे किसी को, 2-4 लोग हिम्मत करके अंदर गए, देखा सभी मर गए हैं। देखा बोतलें खुली हुई थी, गिलास रखे थे, किसी में पानी था किसी में नहीं था। लोगों को हुआ कि क्या हुआ, इस पानी पीने से तो कुछ नहीं हो गया, चेक करो। तो चेक किया गया तो पानी में मॉलिक्यूल्स, मिसाइल्स, एटम बम्स के छोटे छोटे अंश क्रिएट हो गए थे। और जब वो उन्होंने पिया, ये यहाँ अटक गए और मर गए सब। सोचने की बात है, बड़े बड़े लोग थे वो। सोचो, क्योंकि वो चर्चा हुई ना वहाँ 1 घंटा, तो वो सबके वाइब्रेशंस सबके पानी में समा गए। मैं इसका डिटेल लूँगा अभी, इस पे और अच्छा हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, दवाइयाँ मिलेंगी नहीं। भोजन पानी को दवाई बना देना होगा। माताओं को डॉक्टर बनना होगा, अब डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री वाले सब फेलियर। कई सेंटरों पे बहनों ने काम चालू कर दिया है, पानी चार्ज करके देना। हमारे बॉम्बे में कोलाबा में है गायत्री बहन, उसका तो बाबा का कमरा पानी की बोतलों से ही भरा मिलता है रोज सवेरे, और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, कर रही हैं वो भी। तो अगर पानी में इतनी निगेटिव एनर्जी भर सकती है, तो जो एनर्जी हमारे पास है वो संसार में किसी के पास नहीं है। बोलो कुमार क्या कहेंगे? ठीक कहा मैंने? जो एनर्जी भगवान के बच्चों के पास है, जो पावर हमारे संकल्पों में और हमारी दृष्टि में है, वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं। हम पानी को दवाई अमृत बना सकते हैं, बनाएंगे सभी सुंदर संकल्प करके। 2 संकल्पों पे हमने प्रयोग कराया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इनसे पानी चार्ज करना और जोड़ लें, पानी को दृष्टि देकर। ये मैंने कहाँ से सीखा अभी? तो एक युवा वैज्ञानिक पानी पे काम कर रहा था, वे रिसर्च। उसने पानी को दृष्टि दी और कहा थैंक यू, बस अलग रख दिया। दूसरे गिलास में पानी को दृष्टि दी, कहा आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, वो भी रख दिया। थोड़ी देर में जो पानी चेक किया तो जिसको कहा था ना थैंक यू, उसमें बहुत सुंदर क्रिस्टल आकृतियाँ पैदा हो गई। जिसको कहा था आई हेट यू, उसमें गंदगी आ गई। और फिर ऐसा ही पानी आई थैंक यू, आई लव यू पेशेंट को पिलाया, तो उनके जीन्स में परिवर्तन हो गए पीते ही। हेल्दी होने का सबसे अच्छा तरीका, तो आप पानी को दृष्टि दें। आपसे मुझे बहुत प्यार है, आप बहुत अच्छे हो, आपने ही तो जीवन दिया है, पानी के बिना तो जीवन मिलेगा ही नहीं ना। और फिर आपके अंदर रोगों को ठीक करने की बहुत शक्ति है, मुझे विश्वास है। देखो ये संकल्प बहुत काम करेंगे।
फिर संकल्प करो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मास्टर सर्व शक्तिवानों 5-7, और फिर इस भावना से पी लो या पिला दो कि इसको पीने से ये ठीक हो जाएगा, तो बहुत काम करेगा। मैंने इसका प्रयोग बुखार पे बहुत कराया था शुरू में, जब हम इसको कर रहे थे तो बुखार फटाफट ठीक होते थे, 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में बुखार ठीक। तो विश्वास हुआ कि ये बहुत बड़ी ताकत है। हम सभी फिर आ जाएं, हमें बहुत अच्छे तपस्वी बनना है, त्याग करना है। किस चीज का? मैं सूक्ष्म बात आपको कह रहा हूं आज, मोटे त्याग की बात नहीं। सबसे बड़ी चीज जो दुनिया में भी है और ब्राह्मणों में भी आ जाती है, मान की इच्छा, मेरा नाम हो ये इच्छा, मैं ही आगे जाऊं दूसरा कोई ना जाए ये इच्छा, मैं ही मैं हूं बाबा भी ना हो। देखे आपने ऐसे लोग? हमने तो देखे हैं। मैं ही मैं हूं, तेरा भी काम नहीं। इस पर विजय पानी है। मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं, चिंतन आप करना। किसी भी महान संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर दो चीजों को महत्व दिया जाने लगे, धन और पद, ध्यान से सुन लेंगे हो वन आवर टीचर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में विशेष रूप से अगर दो चीजों का महत्व बढ़ जाए, धन और पद, तो समझ लो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अब सोचो, मुझे तो डायरेक्टर बनना है। लक्ष्मी नारायण कभी ये संकल्प करेंगे? मान लो लक्ष्मी नारायण यहाँ आ जाएं, संकल्प करेंगे? जिनको वेश्य महाराजन बनने का नशा हो, क्या वो चेयरमैन बनने की भागदौड़ में आगे बढ़ेंगे? बोलो, सोचो, सोचो। ये मैं इशारों में बात कर रहा हूं। स्वमान बहुत बड़ा हो तो ये सब चीजें जीरो हैं। जिनको स्वमानधारी की स्थिति नहीं है, उनके लिए पद बड़ी भारी चीज है। उन्हें लगता है ये पद मिल गए बस मंजिल मिल गई। नहीं, ये पद बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ी सीट स्वमानधारी की सीट ही है। ब्रह्मा बाबा, इतना ज्यादा नशा था भविष्य का, वर्तमान के नशे उनको छू ही नहीं सकते थे। छोटा लगता था, हीरे ही मिट्टी पत्थर लगने लगे थे। पता है ना कहानियों का सबको, क्यों लगने लगे थे? सामने महानतम प्राप्ति दिखाई दे रही थी। इसलिए स्वमानधारी हो जाएं, सभी योगी बन जाएंगे। स्वमानधारी की स्थिति और साक्षी भाव दोनों को ठीक ठीक समझना है। मुरली जो 15 दिसंबर की और 31 की चली, दोनों में ये बातें आई हैं बहुत। स्वमानधारी, साक्षी दृष्टा। कई लोग साक्षी दृष्टा को ठीक से नहीं समझते। एक विदेश की बहन अभी मिली, विदेशी थे, तो मैंने एक क्लास कराया। कहा हमारे देश में तो साक्षी दृष्टा को लोग मानते ही नहीं। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं बस साक्षी हो जाओ, कुछ करो नहीं। मैंने कहा तो तुम टीचर हो, तुम्हें सिखाना चाहिए ना, साक्षी दृष्टा का ये अर्थ नहीं होता। उदाहरण, एक माँ का एक बच्चा बीमार हो गया है।
अब माँ कहती है मैं तो साक्षी दृष्टा हूँ, तुम बीमार रहो, मैं तो साक्षी दृष्टा हूँ। होगा ये? न उससे साक्षी रहा जाएगा न योग लगेगा। साक्षी दृष्टा होने का अर्थ है घटनाओं का कोई फैक्ट मन पर ना आए, साथ में अपने कर्तव्य पूर्ण करें। कर्तव्य, जिम्मेदारियों के प्रति डेडिकेशन, फुल समर्पणता, पूरी उमंग से जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। और खेल चल रहा है, हमने बहुत बड़ी सेवा की, बहुत सुंदर सेवा की, और हमें याद रहा ये तो करण करावनहार अपना काम करा रहा है, मेरे द्वारा कराया, मैं न होता तो वो किसी और के द्वारा करा लेता। यही सत्य है। यह है साक्षी भाव, हल्कापन। शुरुआत यहाँ से करेंगे। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। संसार को देखा करें, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। यहाँ से शुरू करेंगे साक्षी भाव की। हर एक के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है उल्टा। दूसरा अभ्यास करेंगे, हर एक की अपनी अपनी कर्म कहानी है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। हल्कापन आ जाएगा तो हम मदद भी करेंगे और हल्के भी रहेंगे। ये साक्षी भाव है। अभी मुरली में आ चुका है, बना बनाया ड्रामा है, परसों था। और ये ड्रामा बोलो बहुत अच्छा बना हुआ है। परसों ही तो कहा बाबा ने, ये बातें प्रैक्टिस में लानी है। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। कई लोग दुखी होते हैं, ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, ये सुन के दुखी हो जाते हैं। होना चाहिए हल्का, हो जाते हैं दुखी। क्यों? 10 साल पहले ये बुरी घटना हुई थी, फिर होगी ना बाबा ना, इसको डिलीट करो ड्रामा से। मेरे को तो आते हैं ये प्रश्न, आते रहते हैं, ऐसी विधि बताओ अगले कल्प में न हो। जिद करती हैं माताएं, मुझे विधि बतानी पड़ती है। फिर कौन सी? मैं बता देता हूँ, 8 घंटा रोज योग 8 साल तक करो तो अगले कल्प में रिपीट नहीं होगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो पावर आ जाएगी बहुत, फिर रिपीट हो या ना हो तो मस्त रहेंगे। अरे जब रिपीट होगा उसको तो 5000 साल पड़े, अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं। हल्के हो जाओ। चलो फिर से एक अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, बहुत सरल है। चलते फिरते काम करते, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। रेड लाइट कर दो। बिल्कुल इसी शरीर में अपने को देखें। ये शरीर मेरा प्रकाश के शरीर में बदल गया और मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूं। मैं बंधन मुक्त हूं।
संसार के आकर्षणों से ऊपर हूं। संपूर्ण पवित्र हूं। शिव बाबा का मैसेंजर हूं। इस संसार में अवतरित हूं। संसार में सुख शांति और पवित्रता की स्थापना के लिए मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। जब हम एक संकल्प करते हैं मैं बंधन मुक्त हूं, तो कईयों के मन में डबल संकल्प होता है कि बंधन तो बहुत हैं, सोचें कैसे कि मैं बंधन मुक्त हूं। परंतु ये पॉजिटिव अप्रोच है। जैसा हम सोचते हैं वो हमारा स्वरूप बनता जाएगा। ध्यान देंगे एक बात पर, तपस्या, भिन्न भिन्न साधनाएं, इनके साथ हमें ध्यान देना है हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ हो रही हो। ऐसा ना हो हम 3 बजे उठ के योग तो करते हों लेकिन दिन में लड़ाई भी कर लेते हों। ये बात मुझे क्यों याद आई, एक माता हरियाणा में अपने घर ले गई, हमारे यहाँ आती है सेवा में, मेरे घर एक कदम रखो। गए, उसका पति बैठा था, हुक्का पी रहा था। उसने 7 दिन का कोर्स भी किया था। कहने लगी इसको भी कहो ये भी ज्ञान में चले। उसने तुरंत उत्तर दिया, जब तुम ज्ञान में ठीक से चलने लगोगी मैं आप ही चल जाऊंगा। मैं जानता था उस माता को जरा तेज तराक है, रोज 3 बजे उठती है, बताती थी मुझे योग बहुत करती हूँ लेकिन लड़ाई में किसी से पीछे नहीं है। वही उसके पति ने कहा तुम चलने लगोगी तो मैं भी चल जाऊंगा। कोर्स कर लिया था उसने। तो ऐसा ना हो हम योग तो करते हों लेकिन जीवन से बदल न रहा हो, चित्त शांत न हो रहा हो, विचार महान न बन रहे हों, संस्कार डिवाइन न हो रहे हों। इसलिए योग अभ्यास में बाबा ने अलग अलग अभ्यास सिखाए। सुन लें आप कुछ। बीज रूप स्थिति से पावरफुल ढंग से विक्रम विनाश होंगे। फरिश्तेपन के अभ्यास से प्योरिटी बढ़ेगी, बंधन हटेंगे, चारों ओर जो हमने पकड़े हुए हैं वो छूटेंगी चीजें। 5 स्वरूपों के अभ्यास से जो जिस स्वरूप में क्वालिटीज हैं वो जीवन में आएंगी। स्वमान के अभ्यास से स्थिति ऊंची उठेगी, विचार महान बनेंगे।
स्वमान हमें कर्तव्यों की याद दिलाता है, हमारे कर्तव्य याद आते हैं। तुम पूर्वज हो, तुम्हें संसार की पालना करनी है, इसलिए बड़ा बनना है, शक्तिशाली बनना है, खजानों को जमा करना है, इसलिए सारे अभ्यास करने चाहिए। कोई कोई कहते हैं, किसी किसी का अनुभव, मेरा बीज रूप बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाकी ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, फरिश्ता स्वरूप, बाबा से बातें करना, ये सब नहीं होता। ठीक है, बीज रूप होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो और अनुभव हैं वो मिस हो जाएंगे। बाबा से बात करने का अनुभव कोई छोटा अनुभव है? भगवान से बातें परम आनंद है इसमें। इसलिए हर तरह का अभ्यास जो बाबा सिखाते हैं वो करना है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, भले ही आत्मिक अभ्यास ही है, लेकिन इसका अलग लाभ होगा या नहीं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका अलग लाभ होगा। शक्तियाँ बढ़ेंगी, जागृत रहेंगी, निर्भयता आएगी, हम सेफ हो जाएंगे। हर चीज का अलग अलग फायदा है, अनुभव है, इसलिए सभी चीजों का अभ्यास बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है ये बात? तो तपस्या के साथ स्थिति ऊंची उठती चले। स्थिति ऊंची उठने का अर्थ है चित्त निर्मल होता चले, भावनाएं श्रेष्ठ होती चले, व्यवहार रॉयल होता चले, क्रोध अहंकार शांत हो जाएं। इन बातों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, हम आगे बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। हमें बाबा से जुड़े रहना है। संकल्प करो आप, जीवन भर के लिए तो जुड़ गए, जो छोड़ते हैं उनकी अलग बात, लेकिन सारा दिन भी हम बाबा से जुड़े रहें, ऐसी प्लानिंग करें। सभी बातें करते रहें, कुछ पूछते रहें, कुछ बताते रहें, कुछ शुक्रिया करते रहें, जुड़े रहें उससे। उसके आशीर्वाद का हाथ सिर पर आता रहे। 3 बार तो सबको करना है, रोज प्रैक्टिस करेंगे 3 बार। उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, तो क्या करेंगे बाबा? हाथ सिर पर, अनुभव करना है। ये नहीं बस गुड मॉर्निंग एक हमें आदत पड़ गई है कहने की, बाबा गुड मॉर्निंग और पूरा हो गया। जुड़ गए हम बाबा से, बाबा को गुड मॉर्निंग की। क्या किया बाबा ने? माताएं बोलो, हाथ सिर पर, और भगवान का हाथ सिर पर, परम सद्गुरु का हाथ सिर पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो बुजुर्ग माता बहुत खुश हो रही हैं। सेकंड बोलो, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, उमंग उत्साह बढ़ जाएगी, रोग भी हट जाएंगे। बाबा का, परम सद्गुरु का हाथ सिर पर। दूसरी गुड मॉर्निंग कब करते हैं? आप सब बहुत जोर शोर से करते हो, मुरली के बाद। कोई कहते हैं चलो हंसते हंसते, कोई शुक्रिया करते हैं। मुरली के बाद जब बाबा को नमस्ते करें तो फिर कुछ क्षणों के लिए सूक्ष्म वतन में पहुंच जाना, सामने नमस्ते करना और फील करना अब बाबा ने 1000 भुजाएं सिर के ऊपर फैला दी हैं और बोले तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं।
तीसरा कब करते हैं? रात को गुड नाइट। जब बाबा को रात को गुड नाइट करें, फिर वो ही नहीं कि आदतन कर रहे हैं, हाँ बाबा हम सो रहे हैं, गुड नाइट तुम भी सो जाओ, ये नहीं। पहुंचो वहीं, बताओ आज हमने कितने अच्छे अच्छे काम किए। जरूर थोड़ा सारी गड़बड़ सुनाए बाबा को, आज हमने ये अच्छे काम किए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर देखो बाबा ने प्यार से हमें गले से लगा लिया है। 3 बार इस तरह बाबा से जुड़ेंगे। दिन में कुछ भी काम करें, बाबा को शुक्रिया करें। कुछ पूछ लें, कभी आह्वान कर लें, आ जाओ, जुड़े रहें। 10 बार तो जुड़ें बाबा से सारे दिन में, तो निरंतर जैसा हो जाएगा। क्लियर है ना? सिंपल सी बात, जुड़े रहें। देखो ब्रह्मा बाबा कैसे जुड़ते थे, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बाबा से बात कर रहे, बाबा मैं आपका रथ हूँ, मुझे नहलाओ, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ ना, लोटी मेरे सिर पर डालो, मैंने आप पे बहुत लोटी चढ़ाई हैं, अब आप चढ़ा दो। जुड़े रहे, ये जुड़ने का तरीका था। भोजन पे बाबा ने बता दिया, घर से कार्य करने बाहर चलो, आओ बाबा, बाइक है बैठो पीछे, कार है बैठो साथ में, आह्वान करो। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। सभी बाबा का आह्वान करो, आदत डाल दो, विनाश काल में बहुत बड़ी बात होगी। घर से बाहर निकलेंगे, बाबा को बुला लिया, जहां भी जाएंगे सुरक्षित रहेंगे। बम भी फटने वाला है, आपकी बाइक आगे निकल गई होगी तब फटेगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि विनाश कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। ये धरती खाली हो जाएगी, जो आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। शहर के शहर जमीन में तो बाबा का आह्वान करने वाले बहुत सुंदर अनुभव पाते रहेंगे। इसलिए आदत डाल दो, कोई भी काम कर रहे ना, आ जाओ बाबा, साथ रहो हमारे। ये है उससे जुड़ने का तरीका। पसंद है माताओं को? भोजन बना रहे हैं, आओ बाबा, अपनी सुगंध भरो हमारे भोजन में, अपने वाइब्रेशंस डाल जाओ इस भोजन में। ये ब्रह्मा भोजन हम आपके लिए बना रहे हैं, स्वीकार करो, आ जाओ। भोजन बन गया, फिर ऐसे बुलाओ, तो जुड़े रहेंगे सारा दिन बाबा से। चलो अब एक बार हम बाबा को बुलाते हैं, लेकिन बुलाएंगे सभी अपने अपने घरों में, बहने अपने अपने सेंटरों में। यहाँ से बुलाएंगे और वहां बुलाएंगे। रेड लाइट, ले चलें बुद्धि शिव बाबा पर। एकाग्र करेंगे पहले 1 मिनट पूरा, उसके सिवाय कुछ भी दिखाई न दे। महाज्योति चमक रही है परम धाम में, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, सर्वशक्तिवान की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्यार से निमंत्रण देंगे, हे खुदा दोस्त,
अपना धाम छोड़कर हमारे घर में पधारो। शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे घर में। बीच में खड़े हैं, आंगन में खड़े हैं। उनके अंग अंग से पावरफुल किरणें पूरे घर में फैल रही है। बाबा पूरे घर में चक्र लगा रहे हैं। अब हम उनके सामने हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और बोले, बच्चे निरोग भाव, सुख शांति सफलता से संपन्न भव। और ये आशीर्वाद देकर चले गए अपने धाम। ओम शांति। तो आज के इस दिन में सभी को अपने में बड़ी चेंज लाने का दृढ़ संकल्प करना है। जो ढीले हैं, भाई लोग ढीले दिख रहे हैं मुझे, कुछ चुस्त हो जाओ जरा, नहीं तो समय चुस्त करेगा। फिर समय की मार बहुत भारी होती है। अच्छों को बदलते देखा है हमने। बहुत नशे में रहते थे, ठीक से बात नहीं करते थे, बीमार हुए, 3 मास हॉस्पिटल में रहे, जेंटलमैन बन के बाहर आ गए, नम्र हो गए। हॉस्पिटल की बेड पे पड़े पड़े चिंतन हुआ, जीवन की कितनी मूल्य वैल्यू है, ये कल जाए तो पूरा हो गया खेल। किस चीज का अभिमान, क्यों नहीं हम सुख दे दें दूसरों को। चिंतन हुआ, बदल गया सब कुछ। समय की मार तो बदल ही देगी, लेकिन सबको अच्छा कोई
दिखने वाला परिवर्तन, जो आपके घर वालों को भी पता चले। माताएं तैयार हैं? घर वालों को पता चले। थोड़ा भी गुस्सा आता हो, अब से भाई जगदम्बा भवन में भी एक कुंड बना देना, उसमें डालते जाना। बाबा ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी अभी, क्रोध से कोई बदला है आज तक? लिस्ट बताओ, एक की भी बता दो। प्यार से तो शेर को भी वश किया जा सकता है, क्रोध से नहीं। चलते चलते एक अनुभव सुना दूं प्यार का। हरियाणा में एक झज्जर जगह है, वहां हम नेचर की ओर कराने गए तो गीता बहन को नींद जरा सेंसिटिव है। एक कुत्ता पड़ोस में ही भौंके बहुत ज्यादा, ये तो सोए नहीं। कुत्ता एक यान में आने वाली माता का ही था। अभी रात को 12 बजे वहाँ की एक बहन और हमारे साथ का एक भाई डंडा लेके उसे भगाने गए। वो भाग भाग के भी बहुत जोर से चिल्लाए और आके फिर गीता बहन के पास ही भौंके। 2 दिन ये काम हुआ। भाई ये तो सोने नहीं देगा, हम तो सो जाते हैं, मेरा तो ऐसा है कुछ भी होता रहे, सो गए। अगले दिन तीसरे दिन जब हम नेचर की ओर के लिए जा रहे थे तो 5 कुत्ते थे वहाँ। तो जो हमारे साथ भाई था उसने कहा ये है वो कुत्ता, सफेद और काले काले धब्बे। देखो कितना वंडरफुल अनुभव। गीता बहन ने उसे बुलाया, इधर आओ, आ गया। वो बैठ गया आके, ये भी बैठ गई, उसके ऊपर हाथ फेरा और उससे बात की। हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम हमें सोने नहीं देते? तुम तो बड़े वफादार कुत्ते हो, बहुत अच्छे हो, आज से भौंकना नहीं, हमें सोना है। 1-2 मिनट बात की और इफेक्ट देखो, उसके बाद वो भौंका नहीं। जीव जंतु मनुष्य की भाषा बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो हम ऐसा बदलाव लाएं जो सब देखें कि ये तो देवता बन गए। ओम शांति। अब हम योग करेंगे। भाई ये गीत बजा देना, तुमको निहारने को दिल चाहता है, देख लो। और एक अभ्यास करेंगे, 4-5 मिनट का गीत होगा ये। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, उसे निहार रहे हैं, बस उसकी किरणें पड़ रही हैं। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे,
संवारने को दिल